डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको गोला से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। 16.4 एक्सरसाइज, उसमें गोला, अर्धगोला और बेलन से गोला बनाती हैं और गोले से बेलन बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है, तो अच्छी तरह से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक खोखले गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है और इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या होती है R1, ये 8 सेंटीमीटर है। अंदर की त्रिज्या क्या होगी भाई? 2 सेंटीमीटर मोटा है तो 2 इसमें से घटाओ तो ये 6 सेंटीमीटर, ये अंदर की त्रिज्या होगी। और ये कह रहा है तो इसमें लगी धातु का आयतन बताओ, यानी खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन पूछा है। गोलीय सेल का आयतन, खोखले गोलीय सेल का आयतन ये होता है 4/3 पाई। और R की जगह लिखेंगे R1³ - R2³, क्योंकि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R3। तो R की जगह R1³ - R2³ लिखेंगे। तो ये देखिए 4/3 पाई का मान लगाएंगे 22/7। R बने हमारे पास 8, 8 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 88/21। 8 का क्यूब 8 8 64 8 512 और 6 का क्यूब 6 6 36 6 216, ये आया। नेक्स्ट आगे देखिए 88/21 गुणा, इसमें से इसको घटा दो, 12 में से 6 गई तो 6 बची और ये 9 बची और ये 2, 3 में से 2, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अब इसका भाग लगा लो या काट लो, यहाँ से इससे इसको काट लो, भाग बाद में लगा देंगे। 21 एकन 21, 8 बचे, 21 चौक 84, 2 बचे 0, 0.1 लगा लो। चलो इससे ये कटा। अब इसका गुणा करके लिख दो। तो ये हमारे पास 88 × 14.1 और 14.1 में आप 88 से गुणा करेंगे। 8 एकन 8, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 और 3 11 और ये भी यही होगा। तो 8 0 4 और 12 और ये पॉइंट यहाँ है। तो ये आया भाई 1240.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये आयतन है। तो ये खोखले गोले का आयतन आप ऐसे निकालोगे, ठीक है ना। आपको इस एक्सरसाइज के अंदर सूत्र याद होने चाहिए। अच्छी तरह से आपको सूत्र याद हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। खोखले गोले का आयतन ये होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को एक बार देख के और फिर अपने आप कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 100% सही क्वेश्चन करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु का गोला है, इसको पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। शंकु बनाया जाता है। तो ये कितने शंकु बनेंगे? इससे ये कितने शंकु बनेंगे? तो शंकु के आयतन से इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। शंकु के आयतन से गोले के आयतन में क्या लगाएंगे? भाग। इससे इसमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखो भाई, गोला
गोले की आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब शंकु देखो, शंकु की आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ये शंकु है, ये गोला है। इस शंकु, इस गोले से ये कितने शंकु बनेंगे? पिघलाया है, जैसे कांच का हो या किसी धातु का हो, पिघलाकर गर्म करके वो पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है, फिर उसको सांचे में डाल के ऐसे शंकु बना रहे हैं। कितने शंकु बनेंगे? तो यहाँ लिखेंगे शंकुओं की संख्या। अब जो चीज बना रहे हैं उसके आयतन से भाग लगाते हैं और जिससे बना रहे हैं वो आयतन ऊपर होगा। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। ऐसे लिखा जाएगा। अब भाई गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। इसकी आर अलग और इसकी आर अलग लेना, एक जैसी मत लेना, नहीं कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा, मान लगा दो। तो ऊपर है हमारे पास 4, आर कितना है? 9 है, 3 बार लिखा जाएगा। 9 9 9 3 बार लिखेंगे। और ये यहाँ पे आर, इसकी आर कितनी है? 3, तो 2 बार लिखेंगे। और एच है हमारे पास 6। बस इसका कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 3 9, 1 9 गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, और इस 3 से ये 3 बार, तो 9 3 27 दूनी 54, तो 54 शंकु बनेंगे। ठीक है। आप क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन को कभी भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश न करें कि आप करो भाई, पहले आपने निकाला गोले का आयतन, फिर आप कह रहे हो शंकु का आयतन, फिर कितने शंकु बनेंगे, शंकुओं की संख्या, फिर भाग लगाएंगे और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जितना लंबा क्वेश्चन होता है वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए आपको टू दी पॉइंट सही सही लिखना है। मैथमेटिक्स में कभी भी नंबर नहीं कटते, आंसर सही लाओ, जल्दी लाओ, तो और ज़्यादा होशियार होता है बच्चा, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। वो समझेगा कि ये रटूत होता नहीं है, ये पासबुक से रटता नहीं है, ये बच्चा अपने आप क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए वो 100% आपको नंबर देगा पूरे पूरे। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है, इससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इससे क्या बना रहे हैं? 8 गोले समान त्रिज्या के, ये 8 गोले बना रहे हैं। अब मान लो इसकी आर मान लो ये, तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या करना है इसमें, ये ऐसे ऐसे लिखोगे, बड़े गोले का आयतन बराबर 8 और छोटे गोले का आयतन। यहां देखो 8 गुणा एक छोटे गोले का आयतन, अब हमें जिसमें से ये हमें आर निकालना है, ये तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। और यहां लिख दो बड़े गोले का आयतन। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे पासबुक में नहीं होगा। पासबुक में तो आपको बड़ा गोले का आयतन अलग करेगा, फिर छोटे गोले का आयतन अलग करेगा, फिर भाग लगाएगा, फिर लंबा प्रोसेस होगा। तो वो ये कह रहा है इस बड़े गोले से बराबर साइज के 8 छोटे गोले बना रहे हैं। 8 क्या बना रहे हैं? छोटे गोले, जिसकी त्रिज्या ये आर है। ठीक है। तो पहले ये आर निकालो और फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 8
अब छोटे गोले का आयतन हमने माना 4/3 पाई और छोटी आर मान लो, और बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई और बड़ी आर मान लो। तो देखो भाई 4/3 कट जाएंगे, पाई से ये पाई कट जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी हो रही है। तो यहाँ से 8 × r³ और इधर ये r³ ये आया भाई। तो देखो बड़ी आर है हमारे पास, बड़े गोले की आर क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 10। तो छोटे गोले की त्रिज्या निकाल लो, फिर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये 8 और r³ और ये बड़े गोले की त्रिज्या हमारे पास 10, तो 10 10 10। तो r³ बराबर होगा 10 10 10/8 और करेंगे तो 10 10 10 और 8 के गुणनखंड करो 2 2 2। तो देखो r³ है तो 3 3 के जोड़ा में से एक एक लेना है, तो r बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो भाई छोटे गोले की त्रिज्या हो गई ये हमारे पास छोटे गोले की त्रिज्या आई। अब छोटे गोले की जब त्रिज्या हमारे पास आ गई तो हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वही होता है 4πr²। अब r इसमें हमें छोटी लेनी है क्योंकि छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वो कह रहा है, देख लो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या के एक धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई का मान 22/7। अब r हमारे पास कितनी आई है 5, तो 5 5 का 2 बार गुणा। तो यहाँ देखो 25 चौके 100 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 और बटे 7। अब भाग लगा दो भाई, 7 21 1 बचा, 7 1 7, 3 बचे, 7 चौका 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56। तो इतना आया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट और आपको पासबुक के अंदर नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अपने विवेक से कर रहा हूँ, तो इसमें पासबुक के अंदर नहीं मिलेंगे और ना किसी उसमें किताब में मिलेंगे, ना बुक में मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं ना शॉर्टकट अपने आप कर रहा हूँ समझ के, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। ये किसी भी किताब के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन किया हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको डीपली और अच्छी तरह से देखिए। फिर बाद में आप पासबुक देखोगे, किताब देखोगे तो उसमें लेंदी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नज़र आएंगे, तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसका आयतन पूछा है, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये दे रखा है 4πr² हमें 55 44, और ये कह रहा है इसका आयतन बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, इसकी r निकाल लेंगे और r से फिर आयतन निकाल लेंगे। तो 4π से इधर भाग लगा दो ऐसे, तो ये r² बराबर होगा 55 44 बटे 4π। आगे देखिए 55 44 और 4 और पाई का मान 22/7 और 7 को भी ऊपर ले जाओ, तो 55 44 गुणा 7 बटे 4 और 22। अब इसको काट लो, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55
अब इसमें नहीं जाएगा, न जाने का 0, 11 चौक 44, ये कट गए। अब आप है ना इसको 2 से काट लो, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और कितने बचे, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये आया भाई। 4 से कट रहा है, 4 छिंग 24 और 4 थी 12, तो ये आया भाई 63 और 7। अब इसके आप गुणनखंड कर लो, 63 के करेंगे, 3 तिया 9, 7 63 और ये 7, तो एक एक जोड़ा आ जाएगा इसमें से। तो आर का मान आएगा हमारे पास 3 और 7 यानी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आई गोले की। अब ये कह रहा है इस गोले का आयतन बताओ, तो गोले का आयतन हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जैसे हमें कोई चीज़ पूछते हैं कि गोले का आयतन बताओ या गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो जो चीज़ पूछता है उसको फॉर्मूला को देखो, उस फॉर्मूला में किस चीज़ की आवश्यकता है। तो गोले के आयतन में 4/3 पाई आर क्यू होता है, उसमें आर की ज़रूरत है, तो हम आर निकाल लें। जो हमें हेल्प के लिए दे रखा है उस प्रतिबंध से हम आर निकालते हैं और उस आर को गोले के आयतन में रख के आयतन निकालते हैं। तो आपको जो चीज़ पूछते हैं उसका पहले फॉर्मूला देखा करो, उस फॉर्मूला में किस चीज़ की ज़रूरत है वो आप उस प्रतिबंध से निकाल के और उसमें लगाते हैं। तो हमें दे रखा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, और हमें मालूम है आयतन निकालना है, तो आयतन में आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इससे आर निकाला है और फिर आर से आयतन निकालेंगे। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान लगा दो, पाई का मान लगा दो। पाई का मान 22/7 होता है और आर है हमारे पास 21, तो 3 बार लिखेंगे क्योंकि आयतन है। काट लो भाई, 30 7 21 से ये 21 कट जाएगा। अब यहाँ इसका गुणा 88, 21 का 441, तो 441 और 21 का गुणा कर दो 88 का, 8 चौक 32 और 32 और 3 35, तो ये भी यही होगा 8 2 5 3, तो 8 0 7 और 1 8 और ये 8 और ये 3, तो ये आया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन को देखा करो ये क्वेश्चन किस टाइप से होता है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को देखने से आप कैलकुलेशन मत देखा करो, ये देखा करो ये लिख कैसे रहा हूँ मैं, संख्या पढ़ के लिख कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ दे रखी होती है उसके फॉर्मूला के आगे संख्या लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अच्छी तरह से समझो। 10वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक शीशे के ठोस आयत फलकीय की माप दे रखी है। आयत फलकी होता है भाई घनाभ, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ऐसे ये घनाभ दे रखा है हमें। ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, ये 66 है और ये 42 है और ये 21 है। ये माप दे रखी है, ज्ञात कीजिए उसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बना सकते हैं। इससे पिघलाकर गोली बना रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर की, कितनी बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन में एक गोली के आयतन से भाग लगा देंगे, तो डायरेक्ट आप बहुत इजी है ये। तो आयत फलकी मतलब क्या होता है, घनाभ। इसको हम घनाभ भी बोलते हैं। आयत के ऊपर बनी हुई आकृति है घनाभ, और वर्ग के ऊपर आकृति जो बनती है वो क्या होता है, वो होता है घन। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ये 66 है और इसकी चौड़ाई 42 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। वो गोली बना रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर की। गोली की जो आर है हमारे पास
वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इस आयत फलकी को पिघलाकर और ऐसी छोटी छोटी गोली बना रहे हैं, कितनी बनेंगी। तो यहाँ देखो गोलियों की संख्या, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के आंसर पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ है ना आपको पासबुक में समझ में नहीं आएगा, पासबुक में बहुत लेंथी कर देंगे, इसका आयतन अलग निकालेंगे, इसका आयतन अलग निकालेंगे, फिर भाग लगाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या होगी इसका आयत फलकी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। एक गोली का आयतन, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है उतनी मैथमेटिक्स में गलती की संभावना होती है। गलत का मतलब उसके आगे 0 नंबर। तो आयत फलकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू लगाओ भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है हमारे पास। तो लंबाई 66 है, चौड़ाई है ना 42 है, ऊंचाई 21 है और ये 4/3। अब इस सूत्र में मान लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पे लंबाई कितना हमारे पास 66, चौड़ाई 42, ऊंचाई 21 बटे 4/3, पाई का मान 22/7 और आर है 2.1। तो 2.1 2.1 2.1 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि आर क्यू है। अब ये 2 3 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखो 66 इंटू 42 इंटू 21 और 3 और 7 ऊपर चला गया और नीचे आया हमारे पास 4 22 और 2.1 2.1 2.1। देखो अगर पॉइंट हटा दें हम, ये 3 पॉइंट हटा दिए तो 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो देखो भाई 22 × 66, एक तरफ से नंबर लगा रहे हैं, 21 दूनी 42, 21 से ये एक 21 कट गया, 7 21 और 3 से ये 3 कटा और 2 से ये 2 बार और ऊपर आया 3000 और नीचे आया 2। तो 1500 गोली बनेंगी। क्या बनेंगी? 1500 गोली। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट नजर किया गया है इसमें, एक बार और देख लो अच्छी तरह से। ये है ना आयत फलकी। आयत फलकी को क्या कहते हैं हम? घनाभ, क्योंकि आयत पे बनी हुई आकृति घनाभ होती है। आयत फलकी है ये। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है और गोली का व्यास दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इससे हमने त्रिज्या निकाल ली, ये आई। अब गोलियों की संख्या, इससे ये गोली बनाई जा रही है जिसमें गोली का व्यास दे रखा है इतना, तो त्रिज्या दे रखी है 2.1। ये इससे ये बन रही है तो कितनी बनेंगी गोली? तो यहाँ गोलियों की संख्या आयत फलकी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो आयत फलकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन और इसका गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से LBH और R का मान यहाँ लगा के और ये हमने हल किया है। ठीक है, बाकी का कैलकुलेशन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।